Hello guys, how are you? I'm sure you all are doing good. It is a long time I have not been there on the YouTube. काम चल रहा था, ऐसा नहीं काम नहीं चल रहा था. हम CFA पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे, काफ़ी अच्छी बैचेस आए, पास परसेंटेजेस बहुत अच्छे आए, लाइक ऑलमोस्ट 98 to 99% of the students who appeared for the exam could clear their CFA exams. So I'm really happy that I could मतलब मुझे ये पता चला कि हम राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं. तो अभी अगर मुद्दे पे आऊँ तो बच्चे ये सोचते होंगे शायद कि मैम कहाँ चली गई. मैं कहीं नहीं गई थी, CA फाइनल पे भी काम चल रहा था, स्लो चल रहा था, CFA पे ज़्यादा काम चल रहा था एंड यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थी. अगर देखा जाए तो क्या होता है, पर्सनल फ्रंट पे कई चीज़ें आ जाती हैं नो, और लाइफ के डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं. जब मैं 18 ईयर्स पहले पढ़ाना शुरू करी थी तो मेरा बेटा बहुत छोटा सा था, काइंड ऑफ जस्ट बॉर्न और समथिंग लाइक दैट, एंड अब वो बड़ा हो गया. तो मैं कहती भी आई बहुत बार बच्चों को कि माई सन इज़ गोइंग टू अपीयर फॉर IIT एंड एवरीथिंग. तो लास्ट 3 साल से वो प्रिपरेशन कर रहा था एंड ही कुड क्वालिफाई IIT एंड बट ही कुडंट गेट व्हाट ही वांटेड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम. ओके, ही वांटेड कंप्यूटर साइंस, उसके लिए बहुत ज़्यादा रैंक चाहिए. इसके डिटेल्स अपन बाद में बात करेंगे, लॉन्ग कॉन्वर्सेशन कट शॉर्ट करते हैं. बट वन थिंग ये कह सकती हूँ, ही गॉट एडमिशन इनटू अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट्स बिट्स पिलानी कैंपस कंप्यूटर साइंस. ओके, तो वी आर वेरी हैप्पी एज पेरेंट्स बिकॉज मुझे लगा था कि मुझे उसके साथ होना चाहिए. मैं इतने सालों से उसके साथ नहीं थी, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उसको वो समय दूँ और उसके साथ वो करूँ कि जो वो डिज़र्व करता है, काइंड ऑफ. एंड दैट इज़ वाई थोड़ा सा कम अवेलेबल थी यूट्यूब एंड ऑल पे, बिकॉज सब कुछ के लिए एफर्ट लगता है. और थोड़ा ये भी होता है कि अगर आप कोई चीज़ कम कर देते हो ना, लाइक यूट्यूब पे आना, तो आलस आने लग जाता है. ठीक है ना, कल करती हूँ. अब उसको मैं हॉस्टल छोड़ आई हूँ. आई एम ऑल अवेलेबल फॉर यू. CA फाइनल के लिए बात कर रही हूँ मैं. एंड बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करे हैं मैंने रिविजन के. क्या चीज़ रिकॉर्ड किया वो भी बता देती हूँ तुमको. तो हर टर्म के 4 पेपर्स होते हैं, RTP, MTP1, MTP2 और एग्जाम पेपर होता है, राइट. तो अगर अब तो 3 एग्जाम होते हैं, तो 3 एग्जाम के अंदर में तुम्हारे पास लाइक मैं जितना रिवीजन कराते जाऊँ तुमको वो कम पड़ेगा, राइट. तो मैंने काफ़ी सारा रिकॉर्ड कर लिया है जो कि कल से हम डालना शुरू कर देंगे, और जितना कर पाऊंगी उतना डालूंगी जनवरी 26 के लिए. ओके, तो तुम पढ़ते जाओ, मैं हमेशा मेंटेन कर रही हूँ. पेपर से ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन किसी चीज़ से तुम्हारी नहीं हो सकती है, क्योंकि पेपर में एक रैंडमनेस डेवलप होती है जो कि चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. फॉर एग्जाम्पल फॉरेक्स पढ़ते हैं या मर्जर पढ़ते हैं, तो एक ही टॉपिक पढ़ते रहते हैं. जब वो खत्म होता है अगले टॉपिक पे जाते हो, देन यू फील कि ओके अरे ये नया टॉपिक क्यों आ गया. यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल. बट एग्जाम में वैसे बिहेव करने से नहीं चलेगा. यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल स्विचिंग द टॉपिक, और हमें नहीं पता कौन से टॉपिक पे अगला सम आएगा. जब आप पेपर्स करते हो ना, तो आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जो कि सिर्फ कंटेंट रिलेटेड नहीं होता है. अदरवाइज साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स होते हैं वो भी तुम्हारे ब्रेक होते हैं, और तुमको एग्जैक्टली पता चलता है कौन से टॉपिक पे तुम वीक जा रहे हो. दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर एनी एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर. ओके, तो आई विल बी मोर रेगुलर, वेरी रेगुलर ऑन द यूट्यूब. आपको कुछ भी मुझसे चाहिए, लाइक किसी टॉपिक पे रिवीजन चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए, थ्योरी के बहुत सारे लेक्चर्स, मैं बोलना भूल जाऊंगी, बीच में बोल देती हूँ कि थ्योरी का जो तुम्हारा मॉड्यूल है, अब तुमको ये पता है कि मॉड्यूल से किधर से भी थ्योरी पूछते हैं. तुम देखना, मैंने जो रिवीजन कराया RTP MTP का, तुम वो कितने डिफिकल्ट थ्योरेटिकल पार्ट से वो लोग MCQs बना रहे हैं, केस सिनेरियोज बना रहे हैं. मतलब अगर तुमने मॉड्यूल नहीं पढ़ा है तो वो तुम क्रैक ही नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है. ओके, लेकिन मैंने बहुत पहले, लाइक ऑलमोस्ट लाइक साल 1.5 साल पहले जब ये लॉन्च हुआ था MCQ का ना, तभी मैंने मेरे लाइव वाले सेक्शन में यूट्यूब पे जाओगे ना, तो मैंने ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द चैप्टर्स में से, इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में से पूरी थियोरी पढ़ाई है. मतलब बच्चों को लिटरली याद कराया है. ओके, जाके देखो, उससे तुम्हारा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट रेडी हो जाएगा. ओके, आई डोंट नो वेदर यू आर वाचिंग और नॉट. बोलोगे तो उसकी एक प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगी, तो तुम वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हो. ओके, तो ये एक बात हो गई. दूसरी में तुम ये बोल रहे थे कि कुछ भी अगर तुम्हारे डाउट्स हैं या तुम्हारा कोई लेक्चर चाहिए, कोई लाइव स्ट्रीमिंग जो मैं रिपीट कर रही हूँ, तो तुम वहाँ पे कमेंट में डालो. प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बी मोर ऑन द रेगुलर ऑन द यूट्यूब. एक बात और बिफोर आई गो फ्रॉम हियर, कि वॉट एवर कंटेंट, जो भी कंटेंट मैं तुमको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, उसमें जो शीट में मैं लिख रही हूँ, ऑफकोर्स वहाँ पे ड्राइव पे तो मैं वहाँ पर अटैच कर ही दूंगी अगर हो सकेगा तो, लेकिन वो डलेगा तुम्हारा PDF टेलीग्राम के अंदर में, ताकि टेलीग्राम के अंदर में हम कॉन्वर्सेशन डेवलप कर पाएँ. वो इसलिए कि मेरा पुराना टेलीग्राम का जो चैनल है वो हैक हो चुका है, उस पर हम नहीं जाना था. और एक तरह से ठीक है, क्योंकि वो बहुत पुराना भी हो गया था, तो थोड़ा क्लीनअप भी हो जाएगा. तो नया चैनल मैंने टेलीग्राम पे, चैनल नहीं ग्रुप बनाया है. ओके, काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है. मैं यहाँ पे लिंक डाल रही हूँ, तो वो लिंक पे ज्वाइन कर लो. बिकॉज लेक्चर देखोगे तो जो भी सोल्यूशन मैंने उस पर बनाए हुए हैं वो सारे PDF मैं वहाँ पे ग्रुप, टेलीग्राम के ग्रुप पे ही डालने वाली हूँ, तो तुम वहाँ से एक्सेस कर पाओगे. ओके, और कुछ भी अगर होगा तो प्लीज़ मुझे बताओ. आई वुड बी सो हैप्पी टू हेल्प यू आउट, बिकॉज नाउ आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम
ट्रू, अब मुझे यही करना है, मैं और क्या करूँ, बिकॉज बेटा तो मेरा चला गया, तो मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है और तुम्हें मेरे साथ रहना है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।